नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और अपने सभी गुरुओं को सादर नमन करते हुए आप सभी सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद देते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यदि आपका सिंह राशि है तो राशिफल जो मई महीने का है वो 2022 का किस प्रकार से जाने वाला है। लियो साइन है तो मई 2022 किस प्रकार से आपको रिजल्ट देने वाला है, क्या होगी आपकी तरक्की या होगा आपका नुकसान, इसके विषय में चर्चा करेंगे। यदि आप कोई पढ़ाई के विषय में, जॉब के विषय में, प्रोफेशन के विषय में या फिर आप अपने मैरिटल लाइफ, लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, अपने पैसों के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। यहाँ पर हम बात करेंगे लियो साइन की। तो यहाँ पर 1 मई को बनने वाला जो बर्थ चार्ट है वो किस प्रकार से आपको जो प्लेनेटरी पोजीशन है उस दिन किस प्रकार से यहाँ पर है और किस प्रकार से जो प्लैनेट्स का मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग पूरे महीने में आपको किस किस दिन सावधान रहना चाहिए और कौन सी तारीख को आपके लिए ये फेवरेबल होगा, हम इसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो वहाँ पर हमने डेट्स भी डाल रखी हैं और प्लेनेटरी पोजीशन जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे हम आपको उसके बारे में बताते जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये मंथली हॉरोस्कोप है, इसलिए यहाँ पर 1 महीने की बात की जाएगी। तो यहाँ पर मई का महीने की हम बात कर रहे हैं और मई का महीना किस प्रकार से जाएगा। तो यहाँ पर एक नज़र पहले कुंडली में डालते हैं कि 5 नंबर लिखा है तो आपका लियो एसेंडेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर हम बात जो करेंगे वो लियो साइन की भी बात करेंगे, यानी अगर आपका 5 नंबर पूरे कुंडली में कहीं भी लिखा हो वहां पर आपका चंद्रमा हो तो ये मून साइन हुआ आपका लियो। तो यहां पर उसकी अगर हम दृष्टि डालें तो लगन खाली है, सेकंड हाउस खाली है, थर्ड हाउस में आपके केतु बैठे हैं, जबकि फोर्थ हाउस खाली है, फिफ्थ हाउस खाली है, सिक्स्थ हाउस में आपके प्लूटो की पोजीशन है, जबकि सैटर्न और मार्स की पोजीशन आपके 7th हाउस में है, 8th हाउस में आपके जुपिटर, नेपच्यून, वीनस के यहाँ पर बैठे हुए हैं और 9th हाउस में विराजमान हैं यूरेनस, राहु, मून और सन। 4 ग्रहों की यहाँ पर युति बनी हुई है और 10वें भाव में आपके बुध ग्रह बैठे हैं, यानी मरकरी की पोजीशन है, 11वां भाव खाली, 12वां भाव खाली। तो ये एक प्लेनेटरी पोजीशन बन रही है। और यहाँ पर यदि आप बात की जाए कि आपको क्या इस वक्त अपने जो बिजनेस है, अपने जो जॉब है, क्या उसमें कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए या नहीं, तो यहाँ पर एक जो बड़ी स्थिति बनी हुई है कि आपके सूर्य की पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में यहाँ पर बनी हुई है। तो आप विदेश जाना चाहते हैं तो इसके लिए जा सकते हैं, और यदि आप बिजनेस में अपने कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। आपका जो भाग्य भाव है ये काफ़ी बलवान स्थिति में यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। तो यहाँ पर आपको उसका जो लाभ है वो आपको लेना पड़ेगा। काफ़ी एनर्जी आपको महसूस होगी इस महीने और अपने एनर्जी का भरपूर प्रयोग आप करने वाले हैं अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में और अपने जॉब वर्क में। तो यहाँ पर तीनों के लिए ही ये समय अच्छा जरूर होने वाला है। लेकिन यहाँ पर यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो एक जो सिचुएशन बनेगी कि आप इस महीने नौकरी को चेंज कर लें, नौकरी में परिवर्तन का एक जो योग बन रहा है उसे भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब नई जॉब में जाएंगे तो वहाँ आपको लाभ मिलेगा या नुकसान, ये आपकी अपनी जन्म कुंडली बताएगी। तो उसके लिए आपको अपने जन्म कुंडली का एनालिसिस करवाना होगा। तो अब यहाँ पर हम बात करें कि आपके अपने पैसों की पहले बात कर लें तो यहाँ पर आपको अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से जो कमाएंगे उसकी कमाई में आपकी बरकत ही होने वाली है, बढ़ोतरी होने वाली है। तो किसी भी प्रकार से आपकी कमाई में यहाँ पर नुकसान नहीं दिखाई देता है। एक जो स्थिति आपकी बनी हुई है कि आप यदि फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं या बिजनेस के सिलसिले में आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो स्थिति बनी हुई है ये यहाँ पर ज़रूर दिखाई देती है। कोई फॉरेन से कोई आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं तो ये भी स्थिति यहाँ पर बनी हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। कोई यदि आप एजुकेशन में कोई नया जो आपका प्रोफेशनल चैप्टर है उसे ऑप्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न की स्थिति ज़रूर बनी होगी, लेकिन वो कन्फ्यूज़न की स्थिति आप दूर कर सकते हैं। ये क्वालिटी आपके अंदर इस समय डेवलप्ड है और उसका आपको प्रयोग करके आप किसी एक रास्ते पर जो सही रास्ता है उसका चुनाव आप कर सकते हैं। यदि आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं तो यहाँ पर आप अपने कुंडली का एनालिसिस करवा करके भी रास्ता देख सकते हैं। अपने जो
आगे बात करें कि यदि आप अपने भाई बहनों से थोड़ा परेशान हैं तो ये परेशानी आपकी अभी रहने वाली है। इसका आपको जो अपनी विल पावर है उससे आपको निदान ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसका एक उपाय भी मैं आगे बताऊंगा, अभी आगे जब रेमेडी के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर यदि बात कर लें कि आप अपने मैरिटल लाइफ को कैसा एंजॉय करेंगे, तो मैरिटल लाइफ में यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हो सकती है। आपको उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो थोड़ी सी भारी लग सकती हैं। आप स्वतंत्र रहना चाहेंगे लेकिन उसकी जिम्मेदारियां आपको परेशान कर सकती हैं। अब यहाँ पर यदि लव लाइफ की बात की जाए तो लव लाइफ यहाँ पर आपकी अच्छी होने वाली है। लव लाइफ में कोई दिक्कत नहीं नज़र आती है। और आपकी यदि बात की जाए कि हेल्थ की, तो यहाँ पर हेल्थ के विषय में भी आपको चूँकि एनर्जी का लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है तो हेल्थ के विषय में भी विशेष परेशानी नहीं दिखाई देती है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में यदि समस्याओं से आपकी वो कुंडली समस्या दे रही है तो यहाँ पर आपको जो महीना का शुरुआत है यहाँ पर आपको इसमें दिक्कत हो सकती है। अब चूंकि महीने के शुरुआत में ही अगर दिक्कत हो गई तो ये दिक्कत आपको आगे भी फेस करनी पड़ सकती है। तो ये एक जब समय है ये आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग यहाँ पर हो सकता है आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग। लेकिन आप अपना नेचर जो अपनी जन्म कुंडली है उसको यदि आप देखते हैं और यदि उसमें कोई समस्या नहीं दिखाई देती है तो आप निश्चिंत हो जाएं और आप अपनी एनर्जी का जो प्रयोग है वो आप अपने कार्य क्षेत्र में ज़रूर कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 28 तारीख को शनि का जो ट्रांजिट होगा आपके सप्तम भाव में, तो यहाँ पर आपका जो आपका पार्टनर है यानी जो पार्टनरशिप आप करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना होगा और उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुँचना होगा, अन्यथा आपको बहुत बड़ी समस्याओं में भी शनिदेव डाल सकते हैं। अब यहाँ पर यदि बात करें कि 3 मई को यहाँ पर आपको 3 मई को मून और मरकरी का एक जो कंजंक्शन होगा, यहाँ पर आपको कोई अगर प्रोफेशनल अपना फैसला लेना है किसी भी विषय में, वो जॉब वर्क हो, जॉब हो या फिर आपका बिजनेस हो, तो यहाँ पर आप कुछ भी बड़ा फैसला जरूर ले सकते हैं। ये आपके फेवर में जा सकता है, लेकिन ये आप नज़रअंदाज इसको नहीं कर सकते कि ये लाभ की ओर जाएगा, ये आपका निवेश से जुड़ा होगा। तो यहाँ पर मैं अपनी बातों को थोड़ा सा करेक्ट करता हुआ आपको जो है निवेदन करूँगा कि इसे फिर से पुनः सुन लें कि यहाँ पर जो बिजनेस करने जा रहे हैं वो यदि कोई नया निवेश करने जा रहे हैं तो ये इनके लिए अच्छा समय होगा। लेकिन यदि कोई जॉब चेंज करने जा रहा है तो यहाँ पर उसको नई नौकरी मिल रही, यानी अगर आपने नई नौकरी प्राप्त नहीं की और पुरानी को छोड़ दिया तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको नई जॉब से वंचित भी रहना पड़ सकता है। तो इसलिए इस बात को विशेष तौर पर आप इसे यदि दोबारा सुनना चाहें तो दोबारा सुन लें, लेकिन मेरी बातों को गलत तरीके से बिल्कुल नहीं लेना है, इसे ध्यान देना है। अब यहाँ पर यदि बात करें कि 15 मई को सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा आपके 10th हाउस में, और यहाँ पर जब सूर्य का ट्रांजिट आपके 10th हाउस में हो जाएगा तो ये स्थिति आपके फेवर में एक और पॉजिटिविटी क्रिएट करेगी, पॉजिटिविटी जनरेट करेगी, और इस पॉजिटिविटी का आपको लाभ लेना चाहिए। आपके पूरे कुंडली को जब ये पॉजिटिव कर रहे हैं सूर्यदेव, तो आपको यहाँ पर कोई बड़ा फैसला लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं। और इसके बाद यदि हम 16 तारीख की बात करें तो केतु के साथ जब मून का कंजंक्शन होगा तो यहाँ पर 16 मई को केतु के साथ जब कंजंक्शन होगा तो यहाँ पर आपको ये समस्या बढ़ते हुए नजर आएगी। यदि आप किसी से अपनी बातों को शेयर करना चाहेंगे तो वो कहने में आपको दिक्कत होगी। यदि आप अपने मन को कहीं बाहर ले जाना चाहेंगे, यानी आप अपने को जो है बाहर लेकर के जाना चाहेंगे, तो यहाँ पर आपको वहाँ पर थोड़ी समस्याओं का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है। अपने भाई बहनों से जो सपोर्ट आपको चाहिए वो मिलना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। अब यहाँ पर 18 की बात करें 18 मई को, तो मार्स का ट्रांजिट हो जाएगा आपके 8th हाउस में। तो यहाँ पर जब 8th हाउस में मार्स का ट्रांजिट होगा और 8th हाउस में ही जुपिटर, नेपच्यून और वीनस पहले से यहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर आपको इनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर थोड़ी सी देखनी ज़रूर पड़ सकती हैं।
क्योंकि नवम जो आपके नवम भाव के स्वामी हैं वो मंगल देव ही बनते हैं, और नवम भाव के स्वामी जब अष्टम भाव में जाएंगे तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट देने का भी काम यहाँ पर करेंगे। तो आपका भाग्य उस समय आपका साथ नहीं देगा। 23 मई की बात करें तो सैटर्न और मून का एक जो कंजंक्शन यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर आपका यदि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छी स्थिति बनेगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से सोच विचार लीजिए, तो आप ज़रूर इस पर ध्यान देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ पर 25 की बात करें तो 25 को मून, जुपिटर और मार्स की एक पोजीशन यहाँ पर फिर बनेगी, और अष्टम भाव में आपके जब ये बनेगी तो आपको फिर से एक प्रकार से मृत्यु तुल्य कष्ट यहाँ पर आपको भोगना पड़ेगा। और उसके लिए आपको मैं एक जो है जो लोग रिसर्च के फील्ड में हैं मैं उनकी बात कर लूँ तो ये जो स्थिति बनेगी यहाँ पर उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। उनके रिसर्च में कोई नया डेवलपमेंट यहाँ पर ज़रूर होने वाला है इस तारीख को, तो इसे आप ज़रूर ध्यान दे दें। और उसके बाद यदि हम बात करें तो 28 को मून, वीनस और राहु की पोजीशन आपके 9th हाउस में होगी। ये फिर एक समय होगा जहां पर आपका जो अपना फोकस है वो आपके अपने इंटरनेट से जुड़े हुए जो लोग काम करते हैं, जो वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय होगा। यहाँ पर उसका लाभ इन्हें ज़रूर लेना चाहिए। 30 मई की बात करें तो सन, मून और मरकरी का एक कंजंक्शन यहाँ पर होगा आपके 10वें भाव में, तो ये एक फिर से प्रोफेशनल जो कंडीशन है आपकी आपके फेवर में आती हुई दिखाई देगी। तो मित्रों, आपके जीवन में कुछ समस्याओं के साथ भी आपको यहाँ पर रूबरू होना पड़ेगा, जिसमें मैं बार बार मृत्यु तुल्य कष्ट बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, उसे आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप नज़रअंदाज करेंगे और उसमें लापरवाही होगी तो ये एक बड़ी समस्या का भी कारण बन सकता है, तो इसलिए इस पर ध्यान दें। सुबह मॉर्निंग वॉक जरूर करें, ऐसा ये रेमेडी के लिए जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि यदि आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा जो सूर्य की स्थिति बनी हुई है ये आपको और अच्छा परिणाम देने का काम करेगी। एक जो स्थिति है वो तो कुंडली ने बना दिया कि भाई इस कुंडली ने बना दिया कि आपको जो स्थिति है वो आपके फेवर में है, लेकिन क्या उसका आप लाभ ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, तो उसके लिए प्रयत्न आपको करना है। और जब आप प्रयत्न भी करेंगे और सिचुएशन भी बनेगी तो लाभ तो मिलना आपके लिए श्योर हो जाता है। अब यदि बात करें कि यहाँ पर क्या आप रेड जो आपका माणिक होता है उसको आपको पहनना चाहिए कि नहीं, तो यहाँ 100% आपको पहनना चाहिए। माणिक पहनने से, माणिक धारण करने से आपको जो है आपके व्यक्तित्व में और निखार आएगा, और उसके लिए आपको हर प्रकार से सूर्यदेव आपको और अधिक लाभ देते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर आप ज़रूर माणिक धारण कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो आपको एक बोला था कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, उनसे आपकी जो खटपट है वो थोड़ा सा हो सकती है। तो यहाँ पर आपको जो आपका जो मोहल्ले में जो कुछ आवारा कुत्ते होते हैं उनको जो है यदि आप रात में भोजन की व्यवस्था करा दें तो इससे आपको थोड़ा सा निजात जरूर मिलते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको ऐसी व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए। बाकी जो आपकी रेमेडीज़ हैं वो आपके जन्म कुंडली पर ही आधारित होती हैं, तो इसलिए रेमेडीज़ का पार्ट मैं बहुत छोटा रखता हूँ, क्योंकि जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी रेमेडी करते हैं तो वो आपको कई गुना फ़ायदा ज़्यादा देता है। उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा चुके होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने सुझाव हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। तब तक के लिए नमस्कार।